तो देखिए 47 श्लोक को समझ लेते हैं हम। इसके पहले 46 श्लोकों का वाचन और हिंदी में अर्थ उसका समझ लिए हैं। अब देखिए इसका समझना है। 47 नंबर श्लोक है हमारा, और देखिए ये कई बार आया है श्लोक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसकी संस्कृत व्याख्या जो कई बार पूछी गई है, तो ये आप संस्कृत व्याख्या के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रख लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। इसे क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो जो जो इम्पोर्टेंट है मैं उन्हें आपको बता देता हूँ कि आप इन्हें जो है नोट करते रहना। अब देखिए तो इसका वाचन कर लेते हैं कि एकातिपत्रं जगतः प्रभोत्तम न वयं वयः कान्तेदं वपुष अल्पास्य हेतोर्बहुहा त्वमेच्छिन् विचारे मूढा प्रतिभाषि मे तुम विचारे मूढा प्रतिभाषि मे तुम एकातिपत्रं जगतः प्रभुत्वं न वयं वयः कान्तेदं वपुष्ये अल्पास्य हेतो बहुहा त्वमेच्छिन् विचारे मूढा प्रतिभाषि मे तुम। अब जो वो सिंह है, ये जो सिंह है ना, तो ये सिंह अब ऐसे बताता हूँ। ये जो सिंह है, ये सिंह और ये है राजा। तो अब ये सिंह जो है राजा से कहता है, क्या कहता है कि एकातिपत्रम जगतः प्रभुत्तम। एकातिपत्रम यानी कि एक छत्र, प्रभुत्व एक इतना बड़ा राज्य, हे राजन। एकातिपत्रम एक छन्न राज्य, और नयम वयः नई अवस्था, नई युवा अवस्था, जगतः माने संसार, प्रभुत्व माने राज्य, प्रभुत्व माने राज। एक इतना बड़ा राज्य है आपके पास और नई अवस्था है। और कैसी अवस्था है, कांत इदम, कांत माने जो हो जाता है ना, यानी सुंदर अवस्था। कांत मतलब बिल्कुल ब्यूटीफुल, सुंदर शरीर। वपुष्ट माने शरीर, कांत माने सुंदर, इदम माने यह, वपुष्ट माने शरीर। नई अवस्था और सुंदर शरीर है। हे राजन, तुम्हारे पास जब इतना बड़ा संसार, राज और प्रभुत्व है, नए नवयम वयः नई अवस्था है बढ़िया, और कांत इदम और सुंदर शरीर, वपुष्ट माने शरीर लिए हो, तो काहे अल्पस्य हेतोहा तुमिच्छिन्, काहे इस छोटी सी गाय के लिए, तुच्छ वस्तु के लिए आप अपने प्राण त्यागने के लिए कह रहे हो। मुझे विचार मूढ़ा प्रतिभाषि में तुम, सिंह कह रहा है विचार मूढ़ा प्रतिभाषि में तुम तो मुझे विचार से बिल्कुल मूर्ख समझ में आ रहे हो, बिल्कुल शून्य समझ में आ रहे हो, बिल्कुल पागल व्यक्ति हो का। इतना कुछ होते हुए नई शरीर, नई अवस्था, कांत सुंदर शरीर लिए हो, और पूरा राज है, और इस छोटी सी अल्प के लिए, इस छोटी सी तुच्छ वस्तु के लिए तुम अपने प्राण को, वो जो है सिंह जो है किसी प्रकार से राजा को बहकाना चाहता था, और वो जो है सिंह जो है राजा की परीक्षा, वही गाय जो है परीक्षा ले रही है सिंह का रूप धारण करा के। तो अब देखिए जो गाय है वो सिंह का रूप धारण करके इसका परीक्षा ले रही राजा की, कि राजा की क्या प्रतिक्रिया हो रही है। तो देखिए, तो विचार से तुम मुझे शून्य मालूम होते हो, बिल्कुल पागल मालूम होते हो, अल्प से थोड़ी सी यानी तुच्छ वस्तु के लिए, ये इसका अर्थ है। तो एक एक आपको हातुम का मतलब देखिए क्या होता है, छोड़ने के लिए। इच्छन माने इच्छा करते हो, विचार शून्य प्रतिभा से मालूम पड़ते हो, मुझे विचार से मूर्ख व्यक्ति मालूम होते हो, ऐसा इसका अर्थ है। कोई भी दिक्कत हो तो आप फिर से बताना, फिर से इसका अर्थ हम बता देंगे, ठीक है। और जो है क्रम से आप वीडियो देखिए और दोस्तों को ज़रूर अपने शेयर कर देना, जो भी आपके साथ के सहपाठी, आपके जो संस्कृत, देखिए अब आपके अगर क्लास में आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपके क्लास में कई लड़के होंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत का प्रचार करना और संस्कृत को जो है आगे बढ़ाना। जो भी आपके दोस्त हैं उनसे भी बताना कि जो है एक ये चैनल है, इस चैनल में जो है संस्कृत बताया जा रहा है, भूगोल बताया जा रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना, ठीक है।
यही इन्हीं बातों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अगले आपको जो है 48 नंबर श्लोक जो है आपको बताएंगे, ठीक है। और जुड़े रहिए इसी प्रकार हमारे साथ आप।